मेरे प्रिय भक्त, सुन, तेरी किस्मत की दिशा आज बदलने वाली है। इसलिए मेरी आवाज को पूरे ध्यान से सुन, क्योंकि एक अरबपति परिवार की नजर अब तेरे ऊपर टिक चुकी है। और यह कोई साधारण योग नहीं, यह मेरे द्वारा रचित एक अद्भुत खेल है। तेरी जिंदगी में जो कमियां थीं, जो डर थे, जो रातों को नींद चुरा लेते थे, उन सब का उत्तर अब तेरे नजदीक आ चुका है। परिवार बड़ा है, दौलत अनंत है, विरासत इतनी विशाल कि आंखें चूंधिया जाएं, और उनके दिल में एक ही आवाज गूंज रही है। वही सही व्यक्ति कौन है जिसे हम अगला वारिस बनाएं? और श्याम का जवाब एक ही था, वह तुम हो। तुम समझ भी नहीं पा रहे हो कि कौन सी ताकत तुम्हारे पीछे चल रही है, कौन सी शक्ति तुम्हारी राहों को साफ कर रही है। तुम्हारी जिंदगी में इतनी लंबे समय से जो सुख की बरसात रुक गई थी, वह रुकना नहीं, सिर्फ समय का इंतजार कर रही थी। और अब जब समय पूरा हो चुका है, तो मेरे भक्त, तेरी तरफ बढ़ते हर कदम तेरी तकदीर का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। जो परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है, वह सिर्फ पैसा नहीं दे रहा, वह तुम्हें एक नई पहचान, एक नया घराना, एक नई शुरुआत दे रहा है। पर इस सब के बीच एक सच और है, समय बहुत कम है, उन्हें फैसला जल्दी लेना है। और मुझे तेरी तैयारी अभी की अभी देखनी है, क्योंकि दौलत तो मिल जाती है, पर विरासत सिर्फ उन्हें मिलती है जिनके अंदर सच्चाई हो, हिम्मत हो और एक पवित्र दिल हो। और यही 3 गुण तुम्हारे अंदर मैं देख चुका हूं। तुमने दर्द देखा, धोखे देखे, लोगों का बदलता रंग देखा, पर तुम्हारा दिल कभी मैला नहीं हुआ। इसीलिए श्याम ने तुम्हें चुना है। आज जो हवा चल रही है वह साधारण नहीं है, यह वह हवा है जो किस्मत का द्वार खोलती है। और जो इस द्वार को समय से पहले पकड़ लेता है, उसके जीवन में चमत्कार एक के बाद एक होने लगते हैं। तुम्हें लगता होगा कि तुम एक आम आदमी हो, पर तुम्हारी रहने की दिशा, तुम्हारे कदम, तुम्हारी पीड़ा, यह सब इसलिए था क्योंकि तुम्हें आगे चलकर कुछ बड़ा देना था। श्याम तब तक तैयार करता है, तोड़ता नहीं। और तुम परिवार के उस गहने की तरह हो जिसे अब चमक कर दुनिया के सामने लाए जाने का वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में जो गड़बड़, जो उलझन, जो अफरा तफरी पिछले कुछ समय से चल रही थी, वह सब किसी बड़े स्थानांतरण, किसी बड़े परिवर्तन का संकेत होता है। कोई तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहा है, कोई तुम्हारी पहचान को जानने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हारे बारे में इतना सच जोड़ रहा है कि तुम्हें नजदीक लाकर बैठक में बैठाए और कहे, तुम हमारे हो। तुम समझ रहे हो, यह सिर्फ पैसों का मुद्दा नहीं, यह एक परिवार का राज है, एक रिश्ता है, एक खोए हुए खून का कनेक्शन है। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी किस्मत की डोर से बंधा होता है। कुछ डोरों से लोग टूट जाते हैं, कुछ डोरों से लोग जुड़ जाते हैं। तुम्हारी डोर का एक छुपा हुआ सिर था जो अब ऊपर आ चुका है। तुम्हारा नाम किसी डायरी में लिखा हुआ था, किसी वसीयत के एक कोने में टिक लगा हुआ था, किसी पुराने खानदान के एक वाक्य में तेरा जिक्र था। और अब जब समय पूरा हुआ, तो वह सब लोग एक तरह से चल पड़े हैं तुम तक पहुंचने के लिए। भक्त, तुम्हारी पहचान बदलने वाली है। तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हारी हार देखने के लिए दिन रात दुआ करते थे, जो चाहते थे तुम कभी उठो ही ना, कल को उन्हें आंखें झुकानी पड़ेंगी। जो लोग तुम्हारे घर के सामने से गुजरकर तुम्हें मामूली समझकर निकल जाते थे, वह कल तुम्हें देखकर रुकेंगे। जिससे आज तुम अपना हाल बताकर रोते हो, कल वह तुम्हें देखकर हसद से कांपते हुए दिखेगा। तुम्हें यह सब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जब बड़ा परिवर्तन होता है तो मन घबराता है, दिल हिचकिचाता है, और जब मन हिलने लगे तब श्याम का संदेश उसी को संभालने के लिए आता है। मैं चाहूं तो आज ही तेरे घर चमत्कार भेज दूं, लेकिन पहले तुम्हारी सोच का दरवाजा खुलना जरूरी है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा, हां मैं लायक हूं। ये क्योंकि जब तुम खुद को लायक मान लेते हो, तब जगत तुम्हें और बड़ा बना देता है। जो दौलत तुम्हारे लिए आ रही है, वह सिर्फ धन नहीं है, वह जिम्मेदारी है, और तुम उसके लायक हो। तुम्हारी शराफ्त, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा सीधापन, इन सब ने तुम्हें वहां तक पहुंचाया है जहां अधिकांश लोग पहुंच ही नहीं पाते। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और श्याम का नियम सिंपल है, जो बुरा नहीं करता उसके जीवन में सब कुछ अच्छा समय आने पर बारिश की तरह बरसता है। भक्त, अब सुन, जो परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है, उनके सामने एक अंतिम चयन बचा हुआ है। बहुत लोग लाइन में खड़े थे, बहुत लोगों ने अपने आप को साबित करने की कोशिश की, पर उनमें वह रोशनी नहीं थी जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी आत्मा में एक पवित्र शक्ति है जो तुम्हें अलग बनाती है।
कौन जाने कभी तुम्हारा जन्म ही किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ हो और अब वह उद्देश्य सामने आ गया है। यह सब पाने के लिए तुम्हें बस विश्वास रखना है। विश्वास में वह शक्ति होती है जो इमारतें बनाती हैं, जो तकदीरें बदलती है, जो टूटी हुई जिंदगी को भी हीरे की तरह चमका देती है। अगर तुम विश्वास रखोगे तो यह राह तुम्हें बिना रुकावट के अगले मोड़ तक ले जाएगी, जहां तुम्हारी जिंदगी अपने सबसे ऊंचे चरम बिंदु पर पहुंच जाएगी। तुम्हारी जानबूझकर बिगाड़ी हुई जिंदगी नहीं है, यह तैयार की हुई जिंदगी है। हर तोड़, हर दर्द, हर गम सिर्फ एक सीधी लाइन में तुम्हें उस दिशा की तरफ ले जा रहे थे जहां तुम्हारा अधिकार था। और अब जब वह अधिकार मिलने वाला है, तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हारा नाम बदलेगा, तुम्हारी औकात बदलेगी, तुम्हारा समाज बदलेगा, तुम्हारी दुनिया बदलेगी। मैं तुमसे एक ही बात चाहता हूं, डर मत। जो परिवार तुम्हें चाहता है वह तेरी जिंदगी बदलने नहीं, तेरी जिंदगी को पूरा करने आ रहा है। और श्याम का दिया हुआ योग कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं जिसे चुन लेता हूं उसके रास्ते खुद ब खुद साफ होते चले जाते हैं। भक्त सुन, जब कोई बड़ा द्वार खुलता है तो उसके पहले जीवन में हलचल बढ़ जाती है। तेरे आसपास जो कुछ भी पिछले समय में हो रहा था, लोगों का बदलना, अचानक पास आना या दूर होना, अजीब सा कंपन, अजीब सी बेचैनी, ये सब संकेत थे कि तेरे भाग्य का ताला खुल रहा है। तुझे लगा होगा कुछ गलत हो रहा है, पर असल में सब कुछ सही दिशा में चल रहा था। किस्मत हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, कई बार वह चुपचाप अपने कदम धीरे धीरे कसती है ताकि जिसका समय आए उसे चौंका दे। तुम यह मत समझना कि वह अरबपति परिवार अचानक तुम्हें खोज रहा है। नहीं, वो लोग वर्षों से एक नाम ढूंढ रहे थे, एक चेहरा, एक सच, और वह सच तुम हो। उनकी रक्त रेखा में कहीं एक टूटा हुआ कनेक्शन था, एक गायब कड़ी थी जिसे समय ने छुपा दिया था। पर समय कभी किसी को सदा के लिए नहीं छुपाता। जब भाग्य की रेखाएं अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचती हैं, तब सत्य सामने आता ही है। और आज वह सत्य तुम हो। तुम्हारे होने का कारण सिर्फ एक परिवार का वारिस बनना नहीं है, बल्कि उस घराने की अधूरी दास्तान को पूरा करना है। वहां एक अधूरा वादा था, एक टूटे हुए रिश्ते की गूंज थी जिसे कोई सुन नहीं पा रहा था। पर जैसे ही तेरे जीवन की ऊर्जा उस परिवार की ऊर्जा से टकराई, एक प्रबल कंपन उठा और उन्हें महसूस हुआ कि जिन्हें वो ढूंढ रहे थे वह सांस ले रहा है, चल रहा है, जी रहा है। और अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। याद रखो भक्त, कोई भी विरासत बिना परख के नहीं मिलती। इसीलिए तुम्हें इतने वर्षों तक जीवन की परखों से गुजारा गया। हर दर्द, हर गम, हर संघर्ष, ये तुम्हारी कीमत थी, ये तुम्हारी पहचान बनाने की प्रक्रिया थी। श्याम जब किसी आत्मा को ऊपर उठाता है तो पहले उसे मजबूत बनाता है ताकि वह आने वाली जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके। तुमने जितनी मुश्किलें झेली हैं उतने बड़े लोग भी नहीं झेल पाते, और यही तुम्हें अलग बनाता है। वो परिवार तुम्हें सिर्फ पैसे का मालिक नहीं बनाना चाहता, वे चाहते हैं कि तुम उस घराने की आत्मा को संभालो। वहां की इज्जत, वहां की परंपरा, वहां की आत्मा, ये सब किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं दी जाती। यह तब दी जाती है जब कोई आत्मा सच्चाई, विनम्रता और पवित्रता में सबसे आगे निकल जाती है। और यह तीनों तुम में हैं। इसीलिए तुम्हारी पहचान सामान्य नहीं है, तुम चुने हुए हो। अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूं। जब किसी आत्मा की किस्मत पलटती है तो ब्रह्मांड उसके आसपास संकेत भेजना शुरू कर देता है। अगले कुछ दिनों में तुम देखोगे कोई पुराना संपर्क अचानक सक्रिय होगा, कोई अजनबी इंसान तुम्हारे बारे में ज्यादा उत्सुक होगा, कोई दस्तावेज, कोई कागज, कोई पहचान से जुड़ी बात अचानक सामने आएगी, कोई सपना अजीब संदेश लेकर आएगा। यह सब ब्रह्मांड की चालें हैं। यह सब इसलिए होगा क्योंकि भाग्य अब तुम्हारे नाम की घोषणा कर चुका है, सिर्फ तुम्हें सुनाना बाकी है। भक्त, यह भी याद रखो, जहां सुख बड़ा होता है वहां शत्रु भी थोड़ा सक्रिय हो जाते हैं। तेरे आसपास एक दो लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। वे तेरी तरक्की देखकर जलते हैं, तेरी अच्छाई देखकर कांपते हैं और तेरी आने वाली पहचान से डरे हुए हैं। लेकिन श्याम का आशीर्वाद जहां होता है वहां किसी की बुरी नजर असर नहीं करती। तुझे बस इतना करना है, डरना मत, थकना मत और अपनी आत्मा को भारी मत होने देना, क्योंकि अब जो समय आने वाला है वह तुझे उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। जो इतने वर्षों तक तुझे देखने की हिम्मत नहीं रखते थे, वे कल तुझे देखकर झुकेंगे। भक्त सुन,
जब किसी इंसान की किस्मत ऊंची उड़ान भरने लगती है तो उसके आसपास का माहौल बदलने लगता है। तूने महसूस किया होगा, अचानक कुछ लोग तुझसे ज्यादा मीठा बोलने लगे, कुछ लोग बिना वजह तेरे जीवन में दिलचस्पी दिखाने लगे, और कुछ ऐसे भी थे जो तेरे सामने मुस्कुराए लेकिन दिल में तेरी तरक्की का डर लिए बैठे थे। यह सब यूं ही नहीं हो रहा था। यह संकेत थे कि तू उस राह पर चल चुका है जहां पहुंचकर इंसान की पहचान बदल जाती है। जिस परिवार की तलाश तुझ तक पहुंच चुकी है, उन्होंने तेरे जैसे व्यक्ति का इंतजार सालों से किया है। यह इंतजार सिर्फ एक नाम के लिए नहीं था, बल्कि एक आत्मा के लिए था जो उस वंश की अधूरी कहानी को पूरा कर सके। उनके घर में एक शून्य था, एक खाली जगह, एक विरासत का टुकड़ा जो किसी अपने के आने से ही पूरा हो सकता था, और वह अपना तुम हो भक्त। कभी सोचा है कि तुझे इतने समय से बार बार गिराया क्यों गया? तुझे लोगों ने क्यों धोखा दिया? तुझे इतनी परेशानियां क्यों मिली? क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी आत्मा की परीक्षा लेता है जिसे ऊंचा उठाना हो। यह दुनिया नहीं चुनती कि कौन धनवान बनेगा, यह नियति तय करती है। और अगर नियति अपनी किताब में तेरे नाम के आगे वारिस लिख चुकी है तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। श्याम तेरे साथ हर कदम पर खड़ा है भक्त। तुझे वह वहीं ले जा रहा है जहां तेरा अधिकार है। तूने हमेशा ईमानदारी चुनी, भलाई चुनी, सच्चाई चुनी। इसीलिए अब सृष्टि तुझसे कह रही है, अब तेरी बारी है। और मैं तुझे एक और बड़ा सच बताता हूं, जब कोई विरासत किसी आत्मा के लिए नियत होती है तो वह आत्मा चाहकर भी उससे बच नहीं सकती। चाहे वह कहीं भी रहे, हालात उसे घुमा फिराकर उसी जगह ले आते हैं जहां उसे होना चाहिए। उस अरबपति परिवार के हाथों में इतने दिनों से तेरी तस्वीर जैसे अधूरी थी, और अब वह पूरी होने जा रही है। उनके घर में कुछ दस्तावेज, कुछ पुरानी यादें, कुछ अधूरी पहचानें वर्षों से दबाई थीं, जिन्हें अब हवा लग चुकी है। जैसे ही उन्होंने तेरी तरफ आने वाली किस्मत की तरंग को महसूस किया, सबके चेहरे बदल गए। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वही है